क्यों? बिहार के किस्से से बात शुरू करते हैं। बिहार में एक सड़क थी, एक पहाड़ पड़ा हुआ था और सड़क नहीं बन पा रही थी। सिर्फ एक आदमी में नागरिक बोध जागा और उसने वो पहाड़ तोड़ दिया सड़क बनाने के। वो सरकार के भरोसे नहीं बैठा। आज हम देश की राजधानी में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 13 सोसाइटियों के लोग NSU के हैं जिनमें नागरिक बोध जागा हुआ है, जो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ में NSU के संयोजक मौजूद है PS बहल जी। बहल साहब, आज की मीटिंग के बारे में बताएं। देखिए, ये जो मीटिंग हमारे NSU की आज की मीटिंग नहीं है, ये हमारे मीटिंग रेगुलर बेस पे चलती है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम हर एक सोसाइटी में ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसका सिर्फ हमारा मकसद यही एक भी होता है कि आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन बनी रहे, हर एक सोसाइटी में जाएंगे, आपस में मेल रहे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की भावना रहे। ये आज की मीटिंग नहीं, हमारी मीटिंग पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। आज जब की बात करें तो अभी कुछ दिनों से आपकी NSU एक्ट ने आसपास में कूड़ेदान की समस्या और गाय के चारा डालने टाइप की समस्याओं पे कुछ कदम उठाए, उन कदमों के बारे में बताएं। देखिए, ये जो हमारा NSU है, इसमें आज लोग तो 13 सोसाइटीज़ हैं हम लोग, जिसका सभी का सहयोग मिल रहा है। और हम आए थे, जैसे आज भी आप यहाँ पर हैं, हमारी हर एक जो भी हमारे पास समस्या आती है, हमारे जो संगठन के जो हमारे मेंबर सभी हैं, एक दूसरे को बताते हैं, उसमें सजेशन दिया जाता है, उसको हल कैसे किया जाता है, उस तौर पे हमारी ये NSU चलता है। और जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि हमारी यहाँ पर सफाई की और अलग से और समस्याएं चल रही हैं, तो हमने मेन जो है अभी जो अभियान जो चलाया है, जो आप देख रहे हैं, जो हमारे फ्लैक्स बोर्ड वगैरह देख रहे हैं, एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम है, गंदगी की प्रॉब्लम है, उसके मकसद के लिए हमने जो वार फुटिंग जो है, हमने एक ये समझ लीजिएगा अभियान चलाया है कि ताकि हमारी नेबरिंग सोसाइटी जो है 13 सोसाइटी स्वच्छ रहें। और उसके लिए आप अपने सामने आप देख रहे हैं कि सभी सोसाइटी के एक संगठन के रूप में सभी एकत्रित हुए हैं और इसी के ऊपर और चर्चा हो रही है कि जैसे अपने अब ये काम चला रहे हैं, इसको और कैसे सुधार किया जाए। और इसी के ऊपर चर्चा हमारे हर एक मुद्दे पे होती है, हर एक समस्या पे, हर एक टॉपिक के ऊपर हम समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, अभी जो ये चल रहा है, जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि डॉग बाइटिंग काफ़ी ज़्यादा, ये हमारे सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये पूरे इंडिया में है। मंकी बाइटिंग हमारे यहाँ पर जो है, हमारा जो एरिया है काफ़ी ग्रीनरी वाला एरिया है। और ये भी आप देखेंगे कि इस ग्रीनरी वाले एरिया में बंदर की तादाद भी बहुत है, जबकि आप देखते हैं सोसाइटीज में 13 में बंदर भी हैं बहुत है। आप ये देखिएगा कि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, तो बंदरों को भी अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पर वाटर प्लांट की वजह से इकट्ठे आते हैं 10। तो ये जो है, अभी मंकी बाइटिंग भी हुई है, डॉग बाइटिंग तो हमेशा हम सुनते भी रहते हैं, और उसके बारे में भी हमने बातचीत की है, वार्तालाप लास्ट टाइम मीटिंग में भी की थी। और आप जो है इसके फ्लैक्स बोर्ड पे आपने हिदायत भी दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो गाय हैं, गाय को तो देखिए हम धार्मिक उसमें भी स्थान देते हैं, ठीक है। और पर इसका हमारा सिर्फ इसके लिए मुद्दा उठाना ये ज़रूरी हो गया है कि गाय पूजनीय है, ठीक है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ पर एरिया में नहीं, सभी जगह है कि जो गाय के ऑनर होते हैं, अपने गाय को इस्तेमाल करके दूध वगैरह दो के सब कुछ करके, तो उसके बाद जो है हमारे खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने में क्या होता है कि यहाँ गंदगी फैल रही है, और कुछ एक जो है धार्मिक प्रवृत्ति के जो भी हैं उनको और फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑर्डर्स को कि हम चारा भी डाल रहे हैं, गौ ग्रास भी डाल रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं। हम न्योता सिर्फ धार्मिक वो नहीं है, हम गंदगी फैला रहे हैं। और हमने पीछे भी अभी एजुकेट करने की कोशिश की थी कि अगर हमें गाय को चारा गौ ग्रास डालना ही है तो हमारे काफ़ी संस्थाएं हैं। हमारे यहाँ जो पीछे भी हमने एक पोस्ट भी डाली थी, वीडियो भी डाला था कि इस जगह पे नहर के पास जो है गौ ग्रास डाला जा सकता है। वहाँ पर गौ ग्रास भी मिलता है, 100-200 रुपए की बोरी मिलती है, जिस हिसाब से जाइएगा। जो अपनी आस्था रखते हैं वहाँ से खरीद के वहाँ डालते हैं। हमारा सिर्फ कहने का मतलब, ये जो वीडियो डालने का मकसद भी यही था कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ये ना सोचते कि हम कहाँ डालें। पर मैं इसमें कहना ये चाहूँगा, जरूरी है कि गौ
ग्रास डालने जो कि गंदगी फैलाते हैं, जो कि मकसद हल हो रहा है उन ऑनर का, मैं उन माफिया का मैं कहूँगा, उन माफिया का जो मकसद हल हो रहा है कि हम जो है धार्मिक हम भी खुला छोड़ देते हैं, दूध चो लिया, हमारा मकसद हल हो गया। पर इसके साथ मैं कहूँ कि धार्मिक के अलावा धार्मिक हमें ये कभी नहीं सिखलाता धर्म कि हम जो है उस चीज़ को हम उसको पूज करके हम गंद डालें, बीमारियाँ फैलाएं। अब क्या इनडायरेक्ट में से क्या हो रहा है यहाँ पर, हम गाय को हम अपना धर्म कर रहे हैं, आस्था दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या होना क्या चाहिए, समस्या का होना ये चाहिए कि यहाँ पर सभी के लिए यही है कि यहाँ पर अगर किसी को भी गाय ग्रास डालना है तो उसके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, गौ ग्रास की जो है, जो गाड़ियाँ अभी जगह जगह वो है, वहाँ पर जाके डालें। या हमारे यहाँ पर एक रेडी टाइप की बनी हुई है जो कि हर एक सोसाइटी में जाती है, सोसाइटी से कलेक्ट करती हैं और वहाँ से कलेक्ट करके उसमें डालिएगा, वो अपने उसको ठीक स्थान पे पहुँचा देती है जी, जहाँ पर गाय का स्थान होना चाहिए। जी बहल जी, एक सवाल जो है वो लूँगी। पिछले दिनों बहुत सारी सोसाइटियों में ऐसी कंप्लेंट आई कि बहुत सारे अराजक तत्व जो हैं वो सोसाइटी के बाहर पार्किंग लगा के शराब जैसी जो है उनको करते हैं, और ऐसी ऐसी वारदातें जो अब होती हैं, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप अपनी सोसाइटी में अपनी संस्था के द्वारा जो है वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं, कैसे निगरानी रखी जा सकती है? आउटसाइडर लोग जो है वो शांत जगह पे आके पीने लग जाते हैं। देखिएगा, हमारे NSU द्वारा ऑलरेडी पहले 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। पर्सनल तौर पे DCP से भी मीटिंग हुई है, ACP से भी हुई है, और SHO को हम आए रोज यहाँ पर बुलाते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरह का जो है गाड़ी में, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक वाजिब कह रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि हर जगह पे दिल्ली के क्या हर एक जगह कोने में क्या होता है कि गाड़ी पे बैठते हैं, शराब पीते हैं और असामाजिक तत्व जो है हर तरह की। देखिए, एक बार जब ड्रिंक करते हैं तो उसके बाद और चीज़ें बड़ी बढ़ जाती हैं जी, उसके बाद जो ध्यान जो और तरफ जाता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे जाता है ड्रिंक के अलावा। तो इसके लिए हम लोग आए दिन जो है SHO की मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं और उनको यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग करवाते हैं, और ख़ास तौर पे जो बीट ऑफिसर्स हैं वो आए दिन जो है पेट्रोलिंग के लिए हम उनको ये प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और हमने तो अभी पीछे पुलिस बीट बॉक्स के लिए भी सजेशन दिया था जी, पुलिस बीट बॉक्स के लिए भी कहा था कि हमारे जुरिडिक्शन में पुलिस बीट बॉक्स का होना बड़ा जरूरी है, जो कि ये अदरवाइज बड़े साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट करता है कि देखिए यहाँ पर पुलिस बीट बॉक्स है। उसके लिए भी हमने जो है ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, DCP को लिख के दिया है और SHO वगैरह ACP को खुद भी हम मिले हैं, ताकि इस तरह का असामाजिक तत्व जो है हमारे इस एरिया में ना घूमे। हम तो सिर्फ जिम्मे अपनी 13 सोसाइटी का है, मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जो भी नागरिक है वो सभी जो है अपने अपने एरियाज का जो है देखभाल करने लग जाएं और उसकी तरफ जो हमेशा सजग रहें, तो ये ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। हमें अथॉरिटी से संपर्क बना के भी रखना है, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी से संपर्क करके उनके संज्ञान में लेके हम लोग एक कार्य कर सकते हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं NSU में होने का और कर रहे हैं। अंतिम बात की तरफ आते हैं, NSU का उद्देश्य क्या है? हमारा NSU का एक ही है, हमारा जो मोटो है यूनिटी विद पर्पस एंड ट्रस्ट। हमारी यूनिटी है, यूनिटी आप देख ही रहे हैं, हमारी यूनिटी होनी चाहिए और एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस जैसे आप देख रहे हैं कि सभी के हम सजेशंस मांग रहे हैं, सभी के हम राय ले रहे हैं, 13 के 13 सभी देखिए सभी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी के, और इसके साथ में क्या है, ट्रस्ट। हम लोग बहुत सौभाग्यशील हैं कि हमारा जो फोरम बना है आपस में